हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया, मार्केट ने एक मौका भी दिया और यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना और फिर इसका ब्रेकडाउन भी दिया। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाली पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सपोर्ट। इसका ब्रेकडाउन हुआ, पहला कंफर्मेशन मिला हमें। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिला? डे क्लोजिंग से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, डे क्लोजिंग से नीचे गया, ये कंफर्मेशन मिला। और मैंने साथ में आपको एक बात और बताई थी कि बेहतर ये रहेगा कि अगर आप 16 के डे लो से नीचे पोजीशन बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर किसी ने इस चीज़ को फॉलो किया है तब भी बेहतरीन मोमेंटम मिला है। और आपको सीधा सीधा ये बताया गया था एक हल्की रुकावट बनेगी हमें 42,000 पे, नहीं तो मार्केट 13 के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं 13 के डे लो पे ही सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। ऐसा मैंने क्यों बताया था? देखो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझा करो। कल आप किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, कल कौन सा मौका मार्केट में दिखाई दे रहा है, अभी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा था, इस जोन में आते ही आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। भले ही अगर इस जोन का ब्रेकडाउन मिले आप दोबारा से एंट्री बना लो। ऐसा क्यों बताया था? आज मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, 13 को मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, 12 को मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, 11th को मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, 10th को मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, 6th को मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। समझे आप? अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको ये वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, क्योंकि ये चीज समझना काफी जरूरी है। हमें बार बार मार्केट प्रॉफिट बुक करने का मौका दे रहा है। अब यहां पे गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको सिर्फ सीधा सीधा ये बताया था कि अगर मार्केट इस जोन में कहीं भी आता हुआ दिखाई देता है प्रॉफिट बुक कर लेना। अब काफी लोग गलत चीजें समझने लगते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट जोन में आते ही बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों ना इसमें सी ले लिया जाए या पी को शॉर्ट कर दिया जाए, पी की सेलिंग कर दी जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, इसी तरह के ट्रैप क्रिएट किए जाते हैं। भले ही आज आपको मौका मिल रहा हो, लेकिन एक दिन मार्केट आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि यहां से सी ले लो और एकदम से बहुत बड़ी गिरावट आएगी। इस सिचुएशन को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में गलती से भी ट्रेडिंग करने की कोशिश मत कर देना, खासकर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे। नहीं तो एक दिन इतना नुकसान लेके बैठ जाओगे कि समझ में नहीं आएगा कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करें। फिर आप कमेंट करते रहते हो, सर इतना लॉस हो गया, उसे रिकवर कैसे करना है, ये सारी चीजें। तो जब तब आप चीजों को समझेंगे तो लॉस नहीं होंगे, अगर होंगे भी कम होंगे, वो रिकवर हो जाएंगे, इजीली प्रॉफिट में बदल जाएंगे। पर लेकिन आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, जब भी आप एक बेहतर प्रॉफिट बनाएंगे। देखो, अब यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाइंग करनी ही नहीं। देखो, बाइंग के सिनेरियो बन सकते हैं। जैसे हम यहीं पे देखेंगे क्या सिनेरियो बन सकता है बाइंग का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे चलो हमने बाइंग नहीं की, अवॉइड कर दिया, हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। और प्राइस एक्शन कहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? प्राइस एक्शन जो 16 का डे लो है, इसका ब्रेकडाउन मिले, इसका ब्रेकआउट मिलेगा, तो वो आपके लिए एक एंट्री पॉइंट होता है। जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसके लो के नीचे आप एसएल लगा के एंट्री बना सकते हैं। मैं आपको ये सब स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। लेकिन यहां पे हमने बाय नहीं किया, हमने प्राइस एक्शन बनने का इंतजार किया, तभी बाइंग किया। तो रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो ज्यादातर केस में प्रॉफिट होगा। देखो, ऐसी स्ट्रेटेजी तो कोई भी नहीं है कि 100% परफेक्ट हो सकता है मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देता और यहीं से गिर जाता, तो ऐसे लीड हो जाता, कोई बात नहीं। भाई, हर रोज स्ट्रेटेजी नहीं चलती है, वो लॉस में भी जाते हैं, आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, हर ट्रेडर जाता है, हर चीजें फेल होती है। तो एसएल इसलिए तो लगाया जाता है, स्टॉप लॉस इसलिए तो लगाया जाता है। चलो, बातें तो बहुत होगी, फिलहाल हम देखते हैं कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। कल ऐसे कौन से मौके हमें दिखाई दे रहे हैं मार्केट में जो हमारे लिए एक बेहतर प्रॉफिट का काम कर सकते हैं, जहां से हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, मैं लाइक टारगेट रखता हूं, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपको मजा आ रहा है, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। 200 प्लस आपको कमेंट भी करनी है। आइए अब सिनेरियो को समझते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो मैं ड्रॉ कर लूं, देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, बस सिर्फ लॉजिक को समझना। सॉरी, ये गलत लाइन ले ली, ये नहीं लेनी है, ये हॉरिजेंटल लाइन लेनी है। ओके, ये एक लाइन ले ली, फिर मैंने ये वाली लाइन ले ली, और एक मैं ले रहा हूं ये वाली लाइन। ओके, अब ये लाइनें क्यों ली है मैंने, इन चीजों को समझो, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफी मजा भी आएगा। देखो पूरा खेल इन तीनों लाइनों के बीच में ही होने वाला है। अब ये क्या क्या है वो भी समझ लो। ऊपरले वाली लाइन, ये वाली लाइन है हमारा 17 का डे हाई, ठीक है। अब डे क्लोजिंग यहां पे है कहीं पे, लेकिन हमें डे क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे लो काफी दूर है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया, 16 का डे लो ले लिया, ठीक है। और ये क्या है, 16 की डे क्लोजिंग है, ठीक है। पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अगर मार्केट में हम पहले बात करेंगे, अगर फ्लैट ओपन हुआ और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं। देखो उस सिचुएशन पे हमारे लिए दो अपॉर्चुनिटी है। पहली स्कैल्पिंग की है, दूसरी क्या हो सकती है, अगर हमें एक अच्छी पोजीशन बनानी है। अब हम यहां पे देख रहे हैं जो हमारी डे क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं डे हाई के काफी नजदीक है, तो यानी कि स्कैल्पिंग का मौका हमें सिर्फ डे हाई तक बन सकता है अगर मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है और बुलिश कैंडल हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर आप बिगनर है, आपको स्कैल्पिंग को अवॉइड करना है। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको इंतजार करना है डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए, उससे पहले पोजीशन नहीं बनानी है। क्योंकि अगर आपको यहां पे 17 की डे हाई का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिलते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन एंट्री बनेगी इस सिचुएशन पे। और यहां पे आपके लिए एक हल्का सा रुकावट है, कहां पे, 13 का जो डे हाई है, ये आपके लिए टारगेट रहेगा सीधा सीधा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि जो 16 का डे हाई है यहां तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये जोन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके याद होगा, अगर आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मैं यहां पे ड्रॉ ही कर देता हूं, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहां पे मार्केट कई बार रिजेक्शन ले चुका है। देखो ये तीनों मैंने ड्रॉ कर दिए। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6th का डे हाई दिखाई दे रहा है, 9th का डे हाई आपको दिखाई दे रहा है, 10th का डे हाई आपको दिखाई दे रहा है, और 16 का भी डे हाई आपको दिखाई दे रहा है। 16 को भी मार्केट ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया था। तो हमने क्या समझा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक आपको 17 के डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। 16 के डे हाई का अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, एक हल्की सी रुकावट आएगी 13 के डे हाई पे। यहाँ पे 16 को भी मार्केट ने जो एक स्विंग बनाया था, यहीं से ही रेजिस्टेंस लेके गिरावट दिखाई थी। इसका ब्रेकआउट मिलते ही हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 16 के डे हाई तक आपको जाता हुआ दिखाई दे, या फिर ये जो तीन जो मैंने लाइनें ड्रॉ की है, इन रेजिस्टेंस जोन में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे 10th का डे हाई है, 9th का डे हाई है, 6th का डे हाई है, और 16 का डे हाई है। सिनेरियो क्लियर हुआ। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे हमारा क्या चीज रहेगा कि मार्केट अगर डे क्लोजिंग से नीचे निकल रहा है, ध्यान से समझना, अगर डे क्लोजिंग से नीचे निकल रहा है तो हम इंतजार करेंगे कि जो 16 की डे क्लोज है इससे नीचे चला जाए मार्केट। अगर इससे नीचे चला गया तो आपको एक छोटा सा टारगेट मिल सकता है 16 के डे लो तक का, 16 के डे लो तक का। अगर 16 के भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया आपको, तो फिर 17 के डे लो तक मार्केट आपको इस जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 41,900 पे आपको जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं। यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किया, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो क्या सिनेरियो मार्केट में क्रिएट हो सकते हैं। मजा आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक बटन प्रेस करते रहेगा। टारगेट है 5000 लाइक,
तो आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया, उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है। अब इन चीजों को समझते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं, अगर गैप अप ओपन हो गया उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है। इस सिचुएशन पे हमें क्या करना है, इस चीज को समझ लो। अब मैंने आपको क्या बताया कि डे हाई हमारे लिए काफी नजदीक है, 16 का डे हाई। तो देखो बात ये भी होती है कि मार्केट कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है, क्योंकि हम हर रोज 4 सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, या गैप अप ओपनिंग दी, या गैप डाउन ओपनिंग दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस जोन पे गैप अप ओपन हो गया, जो कि हमें 16 को देखने को मिला था। एक रेजिस्टेंस जोन पे गैप अप ओपन हो गया तो रिजेक्शन मिला तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जो हमारा प्रीवियस डे हाई था यानी कि 13 का डे हाई था, ये आपके लिए सीधा सीधा टारगेट। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे देता, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हो रहा है, हो सकता है बायर्स एक्टिव हो जाए, इसका अगर ब्रेकआउट दे दे तो हमारे आगे ऊपर की तरफ टारगेट रहते। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस जोन से नीचे ओपन हो रहा है। हो सकता है ये यहां पे गैप अप ओपन हो जाता। उस सिचुएशन पे हम क्या करते, उस सिचुएशन पे इस अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता तो यहां तक का टारगेट रखते, अगर नेगेटिव मोमेंटम आता फिर से 13 के डे लो तक का टारगेट रखते। सिनेरियो समझ में आया। तो गैप अप ओपनिंग अगर हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है, अगर गैप अप ओपनिंग हो तो 17 के डे हाई का हमें अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम इसके प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। अगर यहीं से एक बुलिश साइन बन गया, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बुलिश चार्ट पैटर्न बन गया, तो उस सिचुएशन पे मार्केट इसी जोन में जाता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 16 का डे हाई है, 10th का डे हाई है, 9th का डे हाई है, या फिर 6th का डे हाई है। अगर मार्केट इसी जोन में गैप अप ओपन हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, तो हम यहाँ पे सेम वही सिनेरियो 16 का फॉलो करेंगे कि अगर रिजेक्शन कैंडल आई तो सेलिंग पोजीशन लेंगे, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट देके क्लोजिंग ऊपर हो गई तो यहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। सिचुएशन समझ में आए कि नहीं। अब एक और सिनेरियो समझो, अगर मार्केट कहीं बीच में गैप अप ओपन हो रहा है तो उस सिचुएशन पे भी हम प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो 17 का जो डे हाई है ये पहला सपोर्ट मार्केट के लिए यही बनेगा, और अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो इस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, उस सिचुएशन में हमारे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट है या तो 16 के डे लो पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, या फिर अगर इससे नीचे हो रही है तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि यहां से अगर नेगेटिव कैंडल बनी तो हम सीधे सीधे 17 के डे लो तक का या 41,900 तक का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन पे गैप डाउन ओपनिंग होके एक बुलिश कैंडल बन गई तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट इसमें रहेगा जो 17 की डे क्लोजिंग है वो रहेगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 17 का डे हाई हमारे लिए टारगेट बन जाएगा। समझ में आया कल हमें क्या क्या मौके मिल सकते हैं और किस तरीके से हमें ट्रेड को फॉलो करना है। और देखो पूरा खेल आपके समझने का है, जितनी जल्दी आप चीजों को समझने लगोगे उतनी जल्दी प्रॉफिट बना पाएंगे। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन में। हालांकि आपको आइडिया लग चुका होगा नो ट्रेडिंग जोन का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपरली लाइन 42,383 की है, जो कि आज का डे हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वहीं पे आप देखेंगे 42,172, जो कि आप ये देखेंगे 16 के डे क्लोजिंग के पास का ये जोन है। आपको 16 का डे क्लोज यहाँ पे मार्क करके रखना है। जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहला टारगेट आपका रह सकता है 16 का जो डे लो है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट जो 13 और 17 का डे लो है जिस जोन में, मार्केट इस जोन को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा है हमारे लिए, जो कि हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। समझदारी इसी में रहेगी, इस जोन में एंटर होते ही हम सारा प्रॉफिट बुक करेंगे। पेविट पॉइंट इस बारे में क्या कह रहा है, पेविट पॉइंट का भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,453 का नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 42,563 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 42,717 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 42,068 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, 41,914 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 41,826 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लाइव वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।